टाइटैनिक जहाज के डूबने की कहानी को सुनकर लोगों के आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दुनिया का पहला भारी भरकम जहाज जिसमें हजारों की संख्या में लोग थे। समुद्र में उतरने के बाद यह जहाज उसकी गहराइयों में दफन हो गया। लोग समंदर की गहराइयों में समा गए। आज भी यह घटना लोगों के दिमाग से नहीं उतरी है और इस जहाज से जुड़े कई राज आज भी पहेली बने हुए हैं। दफन होने के बाद इसमें मिली चीजें इसकी हकीकत को बयां करती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उन चीजों से वाकिफ कराएंगे जो टाइटैनिक की असलियत से रूबरू कराते हैं। तो जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। टाइटैनिक के डूबने के बाद इसके मलबे को ढूंढने की कोशिश की गई और इस कोशिश में कई ऐसी चीजें मिली जो टाइटैनिक की सच्चाई को बयां कर रही थी। और इसी में था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें वायलिन केज जो इस मलबे से प्राप्त हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टाइटैनिक जहाज में मौजूद बैंड मास्टर वेलेस हार्टली और उसके साथी के थे। इस तरह के सबूत का टाइटैनिक के मलबे से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है और ये कहानी आपको कुछ पल के लिए इमोशनल कर सकती है। ऐसा कहा जाता है कि जब टाइटैनिक डूब रहा था और हर तरफ चीख पुकार हो रही थी, तब भी बैंड मास्टर वेलेस हार्टले और उसके साथियों के द्वारा बैंड को बजाया जा रहा था। कहा जाता है कि इस कठिन समय में वो सब अपनी जॉब को छोड़ना नहीं चाहते थे और लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। लेकिन कुछ पल के बाद वो सब हमेशा के लिए दफन हो गए। लेकिन इनके बारे में ऐसी बातें होती हैं कि वो सब उस जहाज के कर्मचारी नहीं थे और वो बैंड इसलिए बजा रहे थे क्योंकि उस कठिन पल में वो लोगों को बताना चाहते थे कि आखिरी वक्त में टाइटैनिक जहाज में मौजूद लोग कुछ अच्छे पल स्पेंड कर सकें और अच्छा सोच सकें। इस कठिनाई के वक्त इन लोगों ने जो हिम्मत दिखाई वो वाकई में काबिले तारीफ थी। इस बैंड की म्यूजिक के आगे लोगों का रोना चिल्लाना तड़पना सब कुछ कम पड़ गया था। टाइटैनिक का माहौल म्यूजिक में बदल गया था। लेकिन कुछ पल के बाद सब कुछ शांत हो गया और हमेशा के लिए ये बैंड बंद हो गया। इसके बाद शायद कोई इसकी धुन सुन न पाया हो। शूज। टाइटैनिक जहाज के मलबे में कई दुर्लभ चीजें मिली हैं, जिसमें से एक था शूज, जिसे देखकर लोग एक बार के लिए हैरान हो जाते हैं। आपको बता दें कि मलबे में मिले शूज तो बहुत से थे, लेकिन जिस शूज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो उन सब से बिल्कुल अलग था। इसे देखकर कोई भी सोच में पड़ जाता है। इसका आगे का पार्ट सही सलामत था, वहीं बाकी का पार्ट डैमेज हो चुका था और ये इतनी बुरी तरह से डैमेज हो चुका था कि इसे देखकर लगता था कि ये इस मलबे की सबसे बेकार चीज थी। अब आपको हम बता दें कि जिस आदमी का ये जूता होगा वो बेचारा कैसे इस जहाज के साथ मिट्टी में दफन हो गया। उस जहाज के सभी लोगों के निजी सामान कितने बेहतर रहे होंगे और कितनी अच्छी तैयारी के साथ वो लोग इस जहाज की यात्रा पर निकले होंगे, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। इन सामान को देखकर ऐसा लगता है कि इनकी कीमत कितनी ज्यादा होगी और इन सामान को कैसे उन लोगों ने सहेज कर रख लिया होगा। टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखकर हम यही कह सकते हैं कि नेचर के आगे हमारी कोई औकात नहीं है। इस धरती पर मौजूद समुद्र शक्तियों से भरा हुआ है और इन शक्तियों के आगे हर कोई बेबस है। लव लेटर। इस जहाज पर हजारों लोग थे। इन लोगों की कई ऐसी एक्टिविटी थी जो टाइटैनिक की कहानी को बयां करती हैं। टाइटैनिक जहाज डूबने से पहले कई कहानियां छोड़ गया है और उन्हीं कहानियों में से एक लव लेटर शामिल है। टाइटैनिक के मलबे में इस बार जो मिला वो लव लेटर था, जिसके बारे में सुनकर आप एक बार के लिए चौंक गए होंगे। टाइटैनिक पर सफर करने वाला एक शख्स रिचर्ड गैडिस, जो कि टाइटैनिक के खूबसूरत नजारों के बीच अपनी वाइफ के लिए एक लव लेटर लिखता है और ये लेटर उसकी जिंदगी का एक खुशनुमा पल हो सकता था जो टाइटैनिक जहाज के साथ जुड़ा था। लेकिन नेचर को ये मंजूर नहीं था और टाइटैनिक डूबने के बाद ये लेटर भी दूसरी चीजों की तरह ही समंदर की गहराई में समा गया। ऐसा कहा जाता है कि ये लेटर जिस पॉली बैग में रखा था वो टाइटैनिक की असली स्टार लाइन वाली थैली थी और इस लेटर को टाइटैनिक की स्पेशल स्टेशनरी में रखा गया था, जहां लोग लव लेटर के बारे में सुनकर एक बार के लिए खुश हो जाते हैं। वही ये लेटर इसमें अलग था क्योंकि इसमें फीलिंग और इमोशंस थे। लेकिन हाँ, इसके साथ ही इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो टाइटैनिक जहाज की घटना की असली कहानी को कहती हैं। इस लेटर के अनुसार कहा जाता है कि टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से टकराने से पहले किसी दूसरी चीज से टकराया था और ये चीज न्यूयॉर्क के पास स्थित एसएस ओमान था,
जिससे ये जहाज टकराया था। टाइटैनिक जहाज के इससे टकराने के बाद जहाज में मौजूद लोगों के दिलों में हलचल बढ़ गई थी और यह हलचल उनके डर की थी। उनके मन में ऐसा डर बैठ गया था कि आगे इससे बड़ी टक्कर न हो जाए और सब कुछ खत्म न हो जाए। इसकी डिटेल्स इस लेटर में मिलती है जो लेटर के लास्ट में लिखी हुई थी। एसएस ओमान से टकराने के बाद जो लोगों के मन में था वही हुआ, जिसकी कहानी आप आज तक सुनते आए हैं, जो इतिहास के पन्नों में बड़ी हिम्मत के साथ में दर्ज किया गया, यानी टाइटैनिक का दर्द भरा अंत। पॉकेट वॉच। टाइटैनिक के मलबे में मिली ये चीज बाकी चीजों की तरह ही डरावनी तो नहीं है, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है और ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। इस कहानी में जिस व्यक्ति की बात की जा रही है उसका नाम सिनाई कंटोर है और वो 34 साल का रशियन था। बाकी लोगों की तरह वो भी टाइटैनिक जहाज की यात्रा करने अपनी सुंदर सी पत्नी के साथ में निकला था और वो दोनों इस पल को यादगार बनाना चाहते थे। दोनों बहुत खुश थे और इस यात्रा का लुत्फ उठा रहे थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस पल को वो यादगार बनाना चाहते हैं वो पल आएगा ही नहीं और इससे पहले ही उनकी खुशियां इस जहाज के साथ में खत्म हो जाएंगी। उन्होंने टाइटैनिक की यात्रा करने के लिए 26 पाउंड का टिकट खरीदा, जिसके बाद उन्हें 7th क्लास की टिकट मिली। अगर इस टिकट की कीमत को इंडियन रुपीस में देखें तो ये करीबन 2,50,000 के करीब होती है। टाइटैनिक जहाज पर सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे ही ये जहाज आइसबर्ग से टकराया, इस कपल की सारी खुशियां सब कुछ खत्म हो गईं, क्योंकि आइसबर्ग से टकराने के बाद सिनाई कंटोर ने अपनी पत्नी को सही सलामत एक छोटी सी नाव में तो बिठा दिया, लेकिन वो खुद उस बर्फीले पानी में डूब गए और उनकी मौत हो गई। खोजकर्ताओं के द्वारा जब टाइटैनिक जहाज के मलबे को खोजा जा रहा था तो उस व्यक्ति की लाश मिली और उसकी बॉडी में एक पॉकेट वॉच भी रखी हुई थी। ये पॉकेट वॉच टाइटैनिक के साथ हमेशा के लिए इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गई। कार्ड ऑफ इंस्पेक्शन। जिस इंस्पेक्शन कार्ड की हम बात कर रहे हैं वो देखने में तो आपको एक कागज जैसा लगेगा, लेकिन इसके पीछे जो पहेली है उसे सुनकर आप इस कार्ड की अहमियत समझ जाएंगे। टाइटैनिक के मलबे में जो कार्ड मिला वो कार्ड मरियम नाम की महिला का था, जो उस जहाज की यात्रा कर रही थी। ऐसा कहा जाता है कि वो महिला अपनी ट्रिप के साथ इस कार्ड को लेकर आई थी। इस बारे में लोगों के कई सवाल हैं कि आखिरकार वो महिला इस इंस्पेक्शन कार्ड को लेकर क्यों आई थी, लेकिन इसके पीछे उस महिला से जुड़ी एक कहानी है। मलबे में मिले इस कार्ड को देखने के बाद उस महिला की सच्चाई के बारे में पता चलता है। ऐसा कहा जाता है कि वो महिला टाइटैनिक जहाज में कभी यात्रा करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन सडनली उनका माइंड चेंज हो गया और वो टाइटैनिक की यात्रा के लिए निकल पड़ी। इस कार्ड में लिखा था कि वो मैजेस्टिक नाम के जहाज से यात्रा करना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश वो जहाज डिले हो गया था और इस कारण से उन्हें टाइटैनिक में सवार होना पड़ा। इसका खुलासा मलबे में मिले कार्ड के ऊपर मैजेस्टिक शब्द लिखा था और उसे काली स्याही से कट किया गया था। अगर उस महिला का मैजेस्टिक जहाज कैंसिल न होता तो शायद उनकी जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा हो न सका। जो नेचर में लिखा है होता वही है। टाइटैनिक के मलबे से मिले इन चीजों को कई बड़े म्यूजियम में रखा गया है और इनमें से कई ऐसी चीजें थी जिन्हें नीलाम किया गया और इनकी कीमत लाखों में थी। इन्हें आज तक संभाल कर रखा गया है और लाखों लोग टाइटैनिक के इतिहास को जानने और इन चीजों के बारे में जानने के लिए म्यूजियम जाते हैं। टाइटैनिक आज भी रहस्य है और कई ऐसे सवाल हैं जो आज तक नहीं सुलझाए जा सके हैं। दोस्तों, टाइटैनिक की ये बातें आज भी इस घटना को ताजा कर देती हैं और अभी हाल ही में टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए टाइटन पनडुब्बी पर सवार होकर 5 अरबपति लोग गए थे, जिनकी डूबने से मौत हो गई। डूबने से या कहें कि समुद्र के दबाव को वो झेल नहीं पाई पनडुब्बी और वो ब्लास्ट हो गई। दोस्तों, इसके बाद तो टाइटैनिक एक बार फिर से सोशल मीडिया में सुर्खियों में आ गई थी। खैर, इन चीजों के बारे में जानने के बाद आपके मन में टाइटैनिक से जुड़े हुए कई सारे सवाल होंगे। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।